प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, चित्रीय प्रक्षेप, लंबकोणी प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और लंबकोणी प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। हम चित्रीय प्रक्षेप पढ़ते हैं। चित्रीय प्रक्षेप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सममिति प्रक्षेप, जिसको समपरिमाप प्रक्षेप भी कहेंगे और सममिति प्रक्षेप भी कहेंगे। दूसरा हो गया तिर्यक प्रक्षेप, तीसरा हो गया संदर्भ प्रक्षेप। अब हम बात करते हैं लंबकोणी प्रक्षेप पे। लंबकोणी प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे प्रथम कोण प्रक्षेप और तृतीय कोण प्रक्षेप। अब हम आते हैं चित्र पे। सममिति प्रक्षेप कैसा दिखता है, तिर्यक प्रक्षेप कैसा दिखता है, संदर्भ प्रक्षेप कैसा दिखता है और लंबकोणी प्रक्षेप में क्या होता है। ठीक है, हम चित्रीय प्रक्षेप के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ रहे थे चित्रीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप का पहला टॉपिक सममिति प्रक्षेप। सममिति प्रक्षेप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सममिति प्रक्षेप में ये चित्र है। सममिति प्रक्षेप में चित्र हमेशा 30-30 और 90 डिग्री के कोण पर बनेगा। इसकी ये वाली भुजा क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बनेगी, ये वाली भुजा क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बनेगी और सीधी भुजा 90 डिग्री के कोण पर रहेगी। इससे बनने वाला चित्र, बाकी सब इसके समांतर रहेगी। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, 1, 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे के समांतर रहेगी। ये 30 डिग्री के कोण पर लाइन आएगी। जैसे ये 30 डिग्री के कोण पर आई तो ये यहां से 30 डिग्री के कोण पर रहेगी, यहां से 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और ये यहां से 30 डिग्री का कोण बनाएगी क्षैतिज से। अब ये 30 डिग्री के कोण पर है तो ये भी 30 डिग्री के कोण पर रहेगा और ये भी 30 डिग्री के कोण पर रहेगा। ठीक है, ये 30 डिग्री के कोण पर, ये 30 डिग्री के कोण पर, ये 30 डिग्री के कोण पर। ठीक, समझ में आ गया चित्र। तो इस चित्र को, ये चित्र सममिति प्रक्षेप में रहेगा। अगर कोई भी चित्र जिसकी 2 भुजाएं 30-30 डिग्री के कोण पर और तीसरी भुजा जो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री पर अगर हो तो वह प्रक्षेप सममिति प्रक्षेप या समपरिमाप प्रक्षेप के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक, तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप में एक भुजा 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के कोण पर होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें हम एक भुजा को क्षैतिज के समांतर लेते हैं, दूसरी भुजा को 90 डिग्री के कोण पर लेते हैं और तीसरी भुजा को 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के कोण पर होती है। यह भुजा जो हमने ले रखी है ये 30 डिग्री के कोण पर होती है या 45 डिग्री के कोण पर होगी या 60 डिग्री, तीनों में से एक कोण लेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं तीसरा टॉपिक तिर्यक प्रक्षेप का, संदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप का चित्र कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसकी एक भुजा 45 डिग्री, दूसरी भुजा भी 45 डिग्री और तीसरी भुजा, ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई, जो क्षैतिज से रेफरेंस लाइन है इससे 90 डिग्री के कोण पर बनेगी। ठीक है, इसमें 2 भुजा 45-45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर रहेगी और तीसरी भुजा 90 डिग्री के कोण पर रहेगी। इससे बनने वाली आकृति, अगर इस प्रकार की आकृति आपको कहीं भी दिखती है तो वो संदर्भ प्रक्षेप के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट लंबकोणी प्रक्षेप के। फर्स्ट एंगल, ये आपका फर्स्ट एंगल है प्रथम कोण प्रक्षेप, ये सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल है, ये फोर्थ एंगल है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ नहीं पढ़ते हैं, हम समझते हैं फर्स्ट और थर्ड को। एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं इसको। जब ऑब्जर्वर यहां से देखता है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जर्वर यहां से देखता है, उसकी निगाह फ्रंट पे पड़ती है। फ्रंट पे जब पड़ती है तो उसकी इमेज कहां बनती है? यह है आपका वीपी वर्टिकल प्लेन, यह आपका एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, वीपी को हम
ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर तल भी कहेंगे और इसको क्षैतिज तल भी कहेंगे। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर तल हो गया, आपका क्षैतिज तल हो गया। ठीक है, जब आप वस्तु को सामने से देखते हैं तो ये क्या हो गया, आपका फ्रंट हो गया। ऊपर से देखते हैं ये आपका टॉप हो गया, इधर साइड हो गया। ठीक है, जब आप किसी भी वस्तु को सामने से देखते हैं ये आपका फ्रंट हो गया, इधर से देखते हैं ये साइड हो गया, ऊपर से देखते हैं ये टॉप हो गया। समझ रहे हैं? जब आप किसी भी वस्तु को सामने से देखते हैं तो फ्रंट कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगी इसकी, वीपी पर। वीपी पर बनेगी, यहां बनेगी इस तल पर। ठीक है, यह ऐसे है, इस तरीके से है, आप समझ सकते हैं। इस तरीके से ये आपका क्षैतिज तल हो गया, ये आपका ऊर्ध्वाधर तल हो गया। ठीक है, अब वस्तु यहां से देखेंगे तो फ्रंट यहां बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो टॉप यहां बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां से देखने पे, इधर से देखेंगे फ्रंट की इमेज यहां आएगी, ये फ्रंट है आपका। टॉप की ऊपर से देखने पे, जब आप ऊपर से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो इमेज नीचे की साइड जाएगी, और इस साइड से देखेंगे तो साइड इधर आएगा, इस साइड से देखेंगे तो साइड उधर जाएगा, जैसा कि बना हुआ है चित्र में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम इस डायरेक्शन में से देखते हैं। आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब आप इधर से देखते हैं वस्तु यहां दिखाई देती है पीछे की साइड वीपी पर। इसकी इमेज कहां बनेगी, वीपी पर बनेगी। फर्स्ट एंगल में हम अब बात करते हैं हम टॉप की। टॉप में क्या हो रहा था, फर्स्ट एंगल में हम ऊपर से देख रहे थे टॉप की इमेज देखने के लिए, मगर यहाँ एचपी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं एचपी लाइन है, तो हम नीचे की साइड से देखेंगे। जब हम नीचे से देखते हैं तो इमेज कहां बनेगी, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड की। जब हम इधर से देखते हैं तो साइड इधर बनती है, और इधर से देखते हैं तो साइड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। यह आपका थर्ड एंगल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप और आपके हाथ में लाइट है, टॉर्च है, जब आप इस पे लाइट डालेंगे तो इसकी इमेज किस साइड बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। आप इधर खड़े हैं, ये पेन की नीब, एक इसका जो ढक्कन है ये लाइट है, आपने इस पे लाइट डाली। ठीक है, तो इमेज किधर बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। उधर से लाइट डाली तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से लाइट डाली तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से लाइट डाली तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक, अब आगे के इसके फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के कुछ फॉर्मूले बनते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।